हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज प्रैक्टिस सेट थर्ड, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के अति महत्वपूर्ण उन तथ्यों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं इस सेशन में महत्वपूर्ण देश, उनकी मुद्राएं, राजधानियां, इंडेक्स 2021 के महत्वपूर्ण इंडेक्स, नियुक्तियां, जीएसटी इत्यादि। एक ही वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करेंगे आज के, और इस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देखना, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। ये रही फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले दिया गया है सीबीआई को शक्ति, मतलब सीबीआई को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946। ये एक्ट है जिसके द्वारा सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती है। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसके वर्तमान में जो निदेशक हैं वो कौन हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। वर्तमान में जो निदेशक हैं सीबीआई के, सुबोध कुमार जायसवाल हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल एक और संगठन है जिसके क्या है, महानिदेशक हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। ठीक है, इसके महानिदेशक हैं और सीबीआई के निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 74 नंबर की बैठक जो हुई थी, उसकी अध्यक्षता 24 मई 1 जून को 24 मई से 1 जून तक की बैठक चली थी, और इसमें जो अध्यक्षता जो की थी डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे क्या थे उस टाइम में, स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इसमें स्पीकर थे कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस थे। ठीक है, उस समय। नीचे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी क्या है? वियना है, और वियना जो है किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी। लैब स्टेम सेल द्वारा कृत्रिम मिनी हार्ट बनाया गया है। ये 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। इसका नाम क्या है? कार्डियोड। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। कार्डियोड है। ठीक है, कार्डियोड। और ये किसके द्वारा बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं यही लिख के उसमें आएगा कार्डियोड क्या है, तो आप लोग समझ जाना कि कृत्रिम क्या है? हार्ट है। श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है। पहले से भी यहाँ पर क्या है? हवन टोटा पोर्ट बना हुआ है। कोलंबो पोर्ट सिटी कहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है? चीन के द्वारा श्रीलंका में किया जा रहा है। हवन टोटा पोर्ट पहले से भी यहाँ पे चीन ने बना रखा है। भारत में ट्विटर का प्रतिद्वंदी ऐप कू ऐप लॉन्च किया गया है। ये एक स्वदेशी ऐप है कू ऐप। ये बिल्कुल जैसे ट्विटर चलता है वैसे भी ये भी कार्य करता है, और इसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका लोगो क्या है? एक पीली चिड़िया और तिरंगा है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष यहाँ पे थोड़ा कुछ मिसप्रिंट हुआ है, देख लेते हैं। इसके उपाध्यक्ष जो थे इसके कौन थे? वासुमित्र थे। और किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं सभी बौद्ध संगीतियों की। चौथी बौद्ध संगीत तो आप लोगों को पता ही चल गई, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी।
प्रथम बहु संगीत कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। और किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में। ठीक है। द्वितीय बहु संगीत वैशाली में हुई थी। और किसके काल में हुई थी ये? कालाशोक। ठीक है। तृतीय बहु संगीत की बात कर लेते हैं। तृतीय बहु संगीत जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र। और ये किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। चौथी बहु संगीत कुंडल और कश्मीर में हुई थी, जो कि कनिष्क के काल में हुई थी। और इसके उपाध्यक्ष ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था। वो दो भाग कौन से थे? हीनयान और महायान। हीनयान का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में हुआ था, और महायान का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुर का जीआई टैग। ये जीआई टैग जो है मणिपुर से किस चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है? मणिपुर से काला चावल, यानी कि जिसे चकहाओ भी वहाँ की भाषा में कहा जाता है, मणिपुर से जीआई टैग मिला हुआ है। और ये जीआई टैग 1999 अधिनियम के अंतर्गत दिया जाता है। और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जबकि जो पेटेंट होता है किसी चीज़ का, वो पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है? पेटेंट जब किसी चीज़ का होता है तो ये 20 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है। और थांगा टू डांस जो होता है, थांग टू डांस, जिसे मणिपुर की मार्शल आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, थांग टू डांस जो है वो कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर के। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रथम जीआई टैग जो था वो किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। उत्तर प्रदेश से टेरिकोटा को जीआई टैग मिला हुआ है, गोरखपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, ये कहाँ के नेशनल पार्क हैं? असम के हैं। नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, वर्तमान में असम में कितने नेशनल पार्क हैं? प्रेजेंट टाइम में 7 नेशनल पार्क हैं। हल्के कोरोना के लक्षण में मलेरिया की दवा आयुष 64 का प्रयोग किया जा रहा था। ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि आयुष 64 क्या है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। ये एक युद्धक विमान है, या मतलब कुछ भी वहाँ पे लिख के आ सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये क्या है? आयुष 64 ये एक मलेरिया की दवा जिसका प्रयोग कोविड मरीजों में किया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? मानसिक कल्याण हेतु दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। 8 मई 2021 को महिला सैन्य पुलिस के पहले बैच में 83 महिलाओं को कहां से शामिल किया गया है? बेंगलुरु द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आठ मई 2021 को डीआरडीओ द्वारा 2DG यानी कि इसका नाम क्या था पूरा? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण कोविड-19 को रोकने के लिए विकसित किया गया था। और इसके अलावा क्या बनाया गया था डीआरडीओ के द्वारा? आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आत्मन AI
का निर्माण भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ का स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। रघुनाथ महापात्र का निधन हो गया। ये क्या थे? ये राज्यसभा के सांसद थे। कहाँ से? उड़ीसा से, और एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। रघुनाथ महापात्र जिनका हाल ही में निधन हुआ था, वो कौन थे? राज्यसभा से सांसद थे। राज्यसभा में सांसद कहाँ से? उड़ीसा से, और क्या थे? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार। सीएम कोविड उपचार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। और माउंट सिनाबुंग सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित एक ज्वालामुखी है, जो कि अभी हाल ही में क्या हो गया था? सक्रिय हो गया था। माउंट सिनाबुंग सुमात्रा इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी को देखते हैं। कोटोपैक्सी, सबसे पहले कौन सा ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी कहाँ पे? इक्वाडोर में है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ पे है? यूएसए हवाई द्वीप पे स्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर। कौन सा? माउना लोवा। एटना इटली में है। विसुवियस और एटना दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। इटली में स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया अफ्रीका में है। और बैरन द्वीप की बात कर लेते हैं, तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला इंटरनेट सर्विस गवर्नेंस फोरम IIGF अक्टूबर 2021 में आयोजित होगा। ये थीम, इसकी थीम क्या थी? इंक्लूसिव इंटरनेट डिजिटल इंडिया। ठीक है, IIGF क्या है? भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, और इसका आयोजन अक्टूबर 2021 में होगा। इसकी थीम क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और डिजिटल भारत योजना, ये दोनों कब शुरू होती हैं? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और डिजिटल भारत योजना 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट होती हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की डेट सेम है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और डिजिटल भारत योजना। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? बिरल देसाई के द्वारा चलाया गया था। ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाली नवीनतम साइट कौन सी है? धौलावीरा है, और ये किस नंबर की है? 40 नंबर की साइट है। भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद, जो कि कांकरिया झील के पास में है। और सेकंड हेरिटेज सिटी कौन सी थी? जयपुर थी। वंदना कटारिया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ की हैं? उत्तराखंड की है, और हॉकी की एक खिलाड़ी हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है, ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। और सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है तीतू रौतेली। तीतू रौतेली कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? उत्तराखंड का है। तीतू रौतेली उत्तराखंड के सर्वोच्च सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वंदना कटारिया। 7 अगस्त को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? हथकरघा दिवस, स्वदेशी आंदोलन दिवस, भारतीय किसान रेल भी जो थी वो पहली किसान रेल कहाँ से दानापुर से देवलाली तक। ठीक है, दानापुर से देवलाली तक जो पहली किसान रेल थी वो भी 7 अगस्त को ही चली थी। हथकरघा दिवस, स्वदेशी आंदोलन दिवस और विश्व भाला फेंक दिवस भी अब इसी दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है। युद्ध ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल दिवस अगस्त सितंबर 2021 रूस में होगा। ठीक है, युद्ध ओलंपिक जो है कहाँ पे होगा? रूस में होगा। अगस्त से सितंबर के बीच में कहाँ पे होगा? 2021 में रूस में होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जो कि ओलंपिक हुआ है टोक्यो ओलंपिक, और टोक्यो में हुआ है, जबकि युद्ध ओलंपिक जो होगा जिसमें कौन भाग लेगा? अंतर्राष्ट्रीय सेना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन अगस्त से सितंबर के बीच होना है। और आगे बढ़ते हैं। और 2019 में इसका जो आयोजन हुआ था
वो कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध किससे? स्वामी विवेकानंद से। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना लोथल गुजरात में हुई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता की पहली, मतलब जो डायरेक्टर कौन नियुक्त की गई है? श्रुति बनर्जी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, ठीक है। और जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेंटियोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। फीफा अंडर 17 विश्व महिला कप 2022 में कहां पे आयोजित होगा? भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है जिसका आयोजन कहां पे होगा? 2022 में भारत में होगा। और विश्व फीफा कप 2020 का आयोजन कतर दोहा में होगा। 2018 का कहां हुआ था? रूस में हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा था? फ्रांस रहा था। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कहां के द्वारा शुरू की गई थी? उत्तराखंड सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी। 21 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रतिमाह जिसके अंतर्गत दिए जाएंगे। और ये जो कोविड से जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए शुरू की गई थी। 21 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रतिमाह। और सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के प्रति व्यक्ति आय को पिछाड़कर आगे निकल गया है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं, कितनी है? बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है में भारत को पिछाड़ दिया है। और भारत जो कि यहां पे देख लेते हैं 1947, ये भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1947 डॉलर है। और इसे पिछाड़कर बांग्लादेश आगे निकल गया है। प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप इक्वाडोर प्रशांत महासागर में स्थित है। डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत के सभी प्रयोग यहीं पर किए थे। और अब ये क्या हो गया है? ये टूटकर गिर गया है। प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह जो था इक्वाडोर, यहाँ पे एक पुल की तरह एक संरचना बनी हुई थी जो कि अब टूटकर समुद्र में गिर गई है। और डार्विन ने यहीं पर विकासवाद के सिद्धांत के सभी प्रयोग किए थे, ठीक है। इसे डार्विन आर्क के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, डार्विन आर्क कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैलापागोस द्वीप समूह। ये ऑप्शन में शायद हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? इक्वाडोर, प्रशांत महासागर। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। अगर प्रशांत सागरों में पूछा जाएगा तो प्रशांत महासागर पे लगाना आप लोग। देश की बात करता है तो इक्वाडोर। और अगर द्वीप पूछा जा रहा है तो गैलापागोस द्वीप होगा जो डार्विन आर्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये डार्विन आर्क अब टूट चुका है और जो कि समुद्र में गिर गया है। सौम्या संतोष जो इजराइल में एक भारतीय नर्स थी, सौम्या संतोष जो इजराइल में एक भारतीय नर्स थी, उन्हें इजराइल की मानद नागरिक उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की थी? केरल की थी, इडुक्की से, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी जब अभी विवाद चल रहा था इजराइल में, उसी में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये पश्चिम चंपारण यानी कि बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण बिहार में है। भागलपुर का जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार में भागलपुर है, वहाँ से जर्दालू आम को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। यही जर्दालू आम है जिसे क्या किया गया है? कहाँ पे भेजा गया है? ब्रिटेन को इसी वर्ष भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने भारत को 18 ग्लिकेस अवार्ड से सम्मानित किया है। 18
यहाँ पे ग्लीचेट अवार्ड, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष इसके नरेंद्र बत्रा हैं। कौन है? नरेंद्र बत्रा, जो कि एकमात्र एशियाई हैं। मुख्यालय ल्यूसानी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एशियाई हैं। और कौन है? नरेंद्र बत्रा। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगेमाम। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ज्ञानेंद्रो निगेमाम हैं। और वर्तमान अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। और भारत में ज्ञानेंद्रो निगेमाम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। विजेता कौन था? बेल्जियम ब्रुसेल्स। विश्व हॉकी कप 2018 का आयोजन भारत में हुआ था। विजेता कौन था? बेल्जियम या ब्रुसेल्स। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आयरलैंड का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 विलेरिया लुइसेली को मिला है। किसे मिला है? विलेरिया लुइसेली को मिला है। ये पुरस्कार एक बार भारतीय मूल के व्यक्ति अखिल शर्मा को भी मिल चुका है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पुरस्कार एक बार भारतीय को भी मिला है। वो कौन से? अखिल शर्मा। और 2021 का आयरलैंड का ये जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है डबलिन साहित्य पुरस्कार, ये विलेरिया लुइसेली को मिला है। हाल ही में हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार अनामिका जी को किसके लिए मिला है? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए मिला है। अंग्रेजी साहित्य के पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो ये 2021 में किसे मिला हुआ है? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। ये पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए दिया गया। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर 2021 की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ मणिपुर लोकटक झील में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? केबुल लामजाओ मणिपुर लोकटक झील में है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं व्यास सम्मान की और सरस्वती सम्मान की। व्यास सम्मान जो है 2021 का किसे मिला हुआ है? ये शरद पगारे। शरद पगारे को मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। और यहीं पर सरस्वती सम्मान की बात कर ली जाए तो ये किसे मिला हुआ है? सरस्वती सम्मान 2021 ये किसे मिला हुआ है? शरण कुमार लिम्बाले जी को मिला हुआ है। शरण कुमार लिम्बाले। और ये किसके लिए मिला हुआ है? किस रचना के लिए? शरण कुमार लिम्बाले को किस रचना के लिए? सनातन के लिए 2021 का सरस्वती सम्मान मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ है? केबुल लामजाओ मणिपुर लोकटक में है। संघाई हिरण की बात कर ली जाए, ये कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में ही पाया जाता है, इसी पार्क में, केबुल लामजाओ में। जूको घाटी जो कि इस वर्ष चर्चा में थी, ये किस लिए चर्चा में थी? क्योंकि यहाँ पर ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर और नागालैंड के बीच है स्थित है। और ये आग लगने के कारण चर्चा में रही थी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। MC मैरी कॉम जो कि लगातार 6 बार चैंपियन भी रह चुकी हैं, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। MC मैरी कॉम कहाँ की हैं?
मणिपुर। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं और इस बार टोक्यो ओलंपिक में मेडल भी जीता है, ये कहाँ की है? ये भी मणिपुर से बिलोंग करती है। 2018 में इन्हें खेल रत्न भी मिल चुका है। और लिसप्रिया कंगुजम कहाँ की है? मणिपुर की है, भारत की। इन्हें ग्रेटा थनबर्ग भी कहा जाता है। और ग्रेटा थनबर्ग की बात कर ली जाए, ये एक पर्यावरण संरक्षक हैं, ये कहाँ की है? स्वीडन की है। ठीक है, लिसप्रिया कंगुजम को क्या कहा जाता है? भारत का ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती है। 24 मई 2021 को भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल कैसिरवैम्ब एंड इमडेविमैब का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? सिप्ला और रोस ने मिलकर किया है। कैसिरवैम्ब है और इमडेविमैब, इसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये रखी गई। यह वायरस जो कि कोविड का वायरस था वो कोशिका में प्रवेश करने से रोकती है। वायरस को कोशिका में प्रवेश करने से रोकने वाली दवा कौन सी है? कैसिरवैम्ब और इमडेविमैब, जो कि सिप्ला और रोस ने मिलकर बनाया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम से कर दिया गया है। और द गोल्डन हैट्रिक कप, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद हॉकी कप, ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। द गोल्डन हैट्रिक कप, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी और मेजर ध्यानचंद हॉकी कप, ये सभी किससे संबंधित कप हैं? हॉकी से संबंधित है। सीबीआई का निदेशक, अभी हमने इसके बारे में बताया भी था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वर्तमान निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। और ये वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के भी महानिदेशक भी हैं। ठीक है, इन्हें 2 वर्ष के लिए ऋषि कुमार शुक्ला के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति करने वाली समिति कौन सी है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता प्लस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी है? हिमा कोहली हैं। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। भारत की पहली महिला अन्ना चांडी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें अन्ना चांडी। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे कोलेकैंथ लिखा हुआ है। ये डायनासोर जमाने की एक मछली है जो कि कहाँ मिली है? मेडागास्कर में। कहाँ पे मिली है? मेडागास्कर, हिंद महासागर में, जो कि 4 पैर वाली जो क्या है? एक मछली है। ठीक है, सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित 1974 के चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। इन्हें 2000 में पद्म विभूषण मिला था और जो 1974 का चिपको आंदोलन चला था उसके मुख्य प्रणेता थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से। आगे देखते हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, जिसे डांस का ऑस्कर भी कहा जाता है, ये किसे मिला है?
सुरेश मुकुंद को मिला हुआ है और ये पहले भारतीय हैं, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड ये किसे किसे मिला हुआ है? सुरेश मुकुंद को मिला हुआ है, जो कि 2020 का एक महत्वपूर्ण अवार्ड था। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, सुरेश मुकुंद, जिसे डांस अवार्ड के नाम से भी, डांस का ऑस्कर भी कहा जाता है। हाल ही में ICMR ने घर में परीक्षण के लिए कोविड सेल्फ किट विकसित की थी, जो कि माई लैब ऐप है जो मोबाइल का, उसकी सहायता से काम करती है और ये कोविड परीक्षण के लिए विकसित की गई एक किट थी, कोविड सेल्फ। और ये किसके द्वारा विकसित की गई है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कोविड सेल्फ किट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? स्वाधीनता पुरस्कार। स्वाधीनता पुरस्कार है, भारत में ये किसे मिल चुका है? इंदिरा गांधी जी को ये पुरस्कार मिल चुका है। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से चली थी? मुंबई से विशाखापट्टनम। कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोविन, जो कि किसके द्वारा विकसित की गई है? DRDO के द्वारा तैयार की गई, जिसकी कीमत मात्र 75 रुपये रखी गई है। कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, मतलब एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए, कोविड-19 के कारण जो एंटीबॉडी विकसित हो जाती है, पता लगाने के लिए किस किट का भी मतलब निर्माण किया गया है DRDO के द्वारा? डिपकोवान। ठीक है, याद रखेंगे। इसके द्वारा अभी हमने आप लोगों को बताया था, आत्मन AI भी इसी के द्वारा विकसित की गई है। और 2DG जो एक पाउडर फॉर्म में दवा जो बनाई गई थी, वो भी इसी के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, अच्छे ऊर्जा आकर्षण सूचकांक एनर्जी एंड यंग द्वारा जारी रिपोर्ट में निवेश के हिसाब से पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा भारत का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 87 है और ग्लोबल जेंडर गैप्स में बात कर ली जाए तो भारत की रैंक 140 है। यहाँ पे बात कर लेते हैं GST से संबंधित कुछ चीज़ें जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। GST सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये किस प्रकार का कर है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है और GST का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि समवर्ती सूची पर लगने वाला, ये किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। ठीक है, किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और ये कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। इस किसकी सिफारिश पर GST लागू की गई थी? विजय केलकर समिति। और ये लागू कब होती है? 1 जुलाई 2017 से। और इधर बात कर लेते हैं आयकर और निगम कर, ये कैसे कर हैं? ये डायरेक्ट टैक्स हैं। आयकर की बात कर लेते हैं, निगम कर की बात कर लेते हैं, और जैसे संपत्ति कर है, ये सभी कौन सा टैक्स हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं। जबकि GST एक अप्रत्यक्ष कर है या इनडायरेक्ट टैक्स है। संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है? 101वां, यानी कि 101 नंबर का जो संविधान संशोधन या एक्ट था, उसी के द्वारा इसे शामिल किया गया, जो कि अनुच्छेद 246A में है। 246A। ठीक है, दर, जो इसका दर का निर्धारण होता है 0%, 5%, 12, 18, 28 का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, जो कि GST काउंसिल की अध्यक्ष होती हैं। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। GST काउंसिल का वर्णन किसमें है? 279A में है। जबकि जो 101 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, वो किसमें शामिल है? 246A में। पहला राज्य जिसने इसे लागू किया था GST को, असम। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। BRO सीमा सड़क संगठन 7 मई 1960 नई दिल्ली।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को नई दिल्ली में की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एक डेंटक प्रोजेक्ट चला था भूटान में, जो कि बीआरओ के द्वारा ही चलाया गया था। ये प्रोजेक्ट रोड निर्माण से संबंधित है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया गया डेंटक प्रोजेक्ट भूटान में चलाया गया था। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी हैं और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। इन्होंने किस भाषा में एन रंगास्वामी ने शपथ ली थी? तमिल भाषा में शपथ ली थी। यहाँ के मात्र 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, पुडुचेरी और माहे। यनम की जो लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश में, कराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु में, माहे की केरल में है। आत्मन AI DRDO द्वारा विकसित किया गया था, जिसका उपयोग छाती में जो कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है उसका पता लगाने के लिए किया जाएगा। आत्मन AI यानी कि आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम है। म्यूकरमायोसिस, काला या हरा फंगस, कोविड से ठीक हुए मरीजों में क्या होता था? आंखों की जो पुतलियां होती थी वो बाहर निकल आती थी। काला या हरा फंगस। फंगस से होने वाले प्रमुख रोग कौन से? गंजापन, दमा, दांत खुजली और एथलीट फुट यानी कि हाथी पांव जिसे कहा जाता है। यहाँ फ्रूट नहीं होगा, फूट होगा, ठीक है। यूरेनियम येलो केक जो कि सबसे हल्का रूप है यूरेनियम का, किसके द्वारा खोजा गया है? चीन के द्वारा, जिसका नाम क्या है? यूरेनियम 214 है। थोरियम के भंडार कहाँ पे मिलते हैं भारत में? केरल में मिलते हैं। मोनोजाइट मृदा, मृदा कैसी है? मोनोजाइट। आठ मई 2021 को मैड्रिड ओपन महिला सिंगल का खिताब एरिना सबालेंका ने जीता था। एरिना सबालेंका कहाँ की है? बेलारूस की है। मैड्रिड ओपन है, ठीक है। मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब एरिना सबालेंका ने 8 मई 2021 को जीता था। और इन्होंने किसको हराया था? विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी, जो कि कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। इनको हराकर ये जीता था। 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन है? फतेह करने वाली कौन है? कामी रीता शेरपा है। कामी रीता शेरपा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अठारह मई 2021 को केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट सिटी में पहला स्थान किसे मिला हुआ है? झारखंड को मिला हुआ है। पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? भुवनेश्वर। और 100 नंबर की शिलोंग। पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला नेशनल पार्क, पंचेड़ बांध कहाँ पे हैं? झारखंड में स्थित हैं। गूगल ने भारत में अपना पहला क्या शुरू किया है? न्यू शोकेस लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में अपना न्यूज शोकेस लॉन्च किया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है तथा इसके फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी हैं। IBM के वर्तमान संस्थापक या CEO कौन है? अरविंद कृष्ण है। आगे देखते हैं। भारत का पहला भारतीय नौसेना का विध्वंसक INS राजपूत। भारत का पहला भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जो था INS राजपूत, जिसे क्या किया गया है? डिकमीशन कर दिया गया है। विशाखापट्टनम से 41 वर्षों के बाद इसे क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS विराट जो कि इंग्लैंड से परचेज किया गया था और इसे ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। और कहाँ से? अलंग, गुजरात। वैश्विक मंचों पर दृष्टिकोण को मजबूत आवाज देने के लिए प्रसार भारती दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल को लॉन्च किया गया है। प्रसार भारती की स्थापना कब होती है? 1997 में होती है। आगे देखते हैं। यहां पे दिया हुआ सिप्ला। सिप्ला ने क्या लॉन्च की है? वीराजेन RT-PCR टेस्ट किट थी, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये किसके उपचार के लिए? ये पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कोविड-19। मार्था करम्बू को कहाँ की मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? ये केन्या
केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं मार्था करम्बू। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अभी हमने बात की थी अन्ना चांडी। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ये पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी जो कि केरल से थी। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, जिनके बारे में हमने अभी पहले भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कोजीत, इसके बारे में हमने फर्स्ट डे चर्चा की थी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसे भी देख चुके हैं, ये रह गया, इसे देख लेते हैं। तिलक जी का होम रूल, होम रूल जो थे ये दो लोगों के द्वारा चलाया गया था, एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा। तिलक जी ने इसे कब शुरुआत की थी? 28 अप्रैल 1916 में। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो उसका सही राइट आंसर क्या होगा? तिलक ने, जो 28 अप्रैल 1916 को करते हैं। और ये कहाँ शुरू होता है? पुणे और महाराष्ट्र, पुणे और महाराष्ट्र में सिर्फ शुरू होता है। जबकि एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की जाती है सितंबर 1916 में की जाती है और संपूर्ण भारत में शुरू होती है। ठीक है। हाल ही में भारत ने निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल 0.7 से 0.9 जिसका जिसकी स्पीड क्या है? 0.7 से 0.9 मैक है स्पीड। और मारक क्षमता इसकी कितनी है? 1000 किलोमीटर मारक क्षमता है, जिसका सफल परीक्षण किया गया है निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल। हेलिना की बात कर लेते हैं। हेलिना क्या है? नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। और नाग क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एकीकरण निर्देशित मिसाइल विकास का सिस्टम किसके द्वारा 1983 से 2008 में किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसके अंतर्गत बनाई गई मिसाइलें कौन सी थी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। भारत ने हाल ही में एक स्वदेशी इंजन का विकास किया है जिसका नाम क्या है? विकास है। और इसका प्रयोग गगनयान में किया जाएगा। लैंड ऑफ लाइफ पुरस्कार किसे मिला है? 17 जून को श्याम सुंदर जियानी को मिला है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण देश हैं और उनकी मुद्राएं दी गई हैं, एक बार देख लेते हैं। म्यांमार की यानी बर्मा की मुद्रा जो है कियात है। दक्षिण अफ्रीका की रैंड है। चीन की युआन या रेमनबी है। जापान की येन है। ब्राज़ील की रियाल है। रूस की मुद्रा रूबल है। ईरान की ये नई मुद्रा है तोमान। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। वेनेजुएला की मुद्रा जो है बोलीवर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा इससे पहले वाले लेक्चर में हो चुकी है, इसलिए इसे भी छोड़ देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देख चुके हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये प्रमुख युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखना। इंद्र युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच होता है। एक्स डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस, ये कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था। जोधपुर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक्स डेजर्ट नाइट। शक्ति गरुड़ वरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, जबकि मित्र शक्ति किसके बीच होता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति जो है
शक्ति गरुड़ और वरुड़ इंडिया फ्रांस के बीच होता है, जबकि गरुड़ शक्ति जो है ये किसके बीच होता है, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, सिलिनैक्स और मित्र शक्ति किसके बीच होता है, इंडिया श्रीलंका के बीच होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लोगों को डाउट हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। शक्ति और गरुड़ और वरुड़ ये इंडिया फ्रांस के बीच है, जबकि गरुड़ शक्ति किसके बीच है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल, वज्र प्रहार इंडिया यूएसए, खंजर इंडिया किर्गिस्तान, इक्वेरियन इंडिया मालदीव, एलिफेंटा इंडिया मंगोलिया, अजय वॉरियर इंडिया यूके और यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, यूके, और मैत्री इंडिया थाईलैंड। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग यहाँ पे देख लेते हैं। अभी इससे पहले हमने एक्स डेजर्ट नाइट बताई थी, जो कि कहाँ हुई थी, भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में हुई थी। लेकिन यहाँ पे दिया गया है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 इंडिया यूएई के बीच हुई थी। ठीक है, और ये डेजर्ट नाइट 21 भारत फ्रांस जोधपुर में हुई थी। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये डेजर्ट नाइट है और ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है, जो कि इंडिया यूएई के बीच है, जबकि डेजर्ट नाइट जो हुई थी वो भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में हुई थी। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। भारत मालदीव के अर्डू शहर में पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है। कहाँ पे, मालदीव के अर्डू शहर में। भारत पहला अपना मालदीव में पहला वाणिज्यिक दूतावास कहाँ पे खोलने जा रहा है, अर्डू शहर में। एग्जाम में पूछा गया कि अर्डू शहर कहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये मालदीव में है। देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, लेह लद्दाख। कहाँ पे है, लेह में है, स्थापित किया गया है। इक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है, इक्वेरियन। ठीक है, गुजरात हजीरा से सिंगापुर का पहला जहाज जो था MV एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या लेकर जा रहा था, गुजरात हजीरा से सिंगापुर का जहाज MV एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड लेकर, इसका नाम है MV एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड लेकर स्वदेश जा रहा था। कोलंबो के पास क्या हुआ था, कंटेनरों के गिरने से भयानक आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए वैभव और वज्र भारत द्वारा भेजे गए थे। आगे बढ़ते हैं। UNHRC 2006 में स्थापना, UNHRC की स्थापना कब होती है, 2006 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। इसमें 47 देश हैं। गाजा पट्टी में हुए मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए भारत प्लस 13 अन्य देशों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, बशर अल असद सीरिया के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क है। सन 1967 में 6 डे वार में इजराइल ने इसके गोल्डन हाइट्स नामक स्थान पर कब्जा कर लिया। सीरिया भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क है। सन 1967 में 6 डे वार में इजराइल ने इसके गोल्डन हाइट्स नामक स्थान पर कब्जा कर लिया था। सीरिया भूमध्य सागर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, सीरिया भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। गोल्डन हाइट्स कहाँ का संस्थान है, सीरिया का। कुछ महत्वपूर्ण मुस्लिम कंट्रीज हैं और उनके क्या दिए गए हैं, यहाँ पे उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। आइए देखते हैं।
इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है, जहाँ पे क्या बसती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता बसती थी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। कतर की राजधानी दोहा है, और दोहा में ही 2022 का क्या होगा? वर्ल्ड फीफा कप का आयोजन भी यहीं पे किया जाएगा। लेबनान किसकी राजधानी? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। एक बार फिर से देख लीजिए, इराक की राजधानी बगदाद है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, कतर की राजधानी दोहा है, लेबनान की राजधानी बेरूत है और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। इंपॉर्टेंट है सभी, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुछ प्रमुख ज्वालामुखी दिए गए हैं। विसुवियस एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में है। इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी इटली है। स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, कहाँ पे है? भूमध्य सागर में है। और क्राकाताओ कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ताल फिलीपींस। बायरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। टेनिस के 2021 के कुछ टूर्नामेंट हैं, आइए उनके बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट जो हुआ है, इसके मेल्स में विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच, और फीमेल नाओमी ओसाका, ये जापान से हैं, और नोवाक जोकोविच कहाँ से? सर्बिया से हैं। फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, और फीमेल में बारबोरी क्रिस्टिनोवा जो कि चेक गणराज्य से हैं। और यही फ्रेंच 2020 की बात की जाए तो किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। और यहाँ पे बात कर लेते हैं विंबलडन फ्रेंच की। विंबलडन फ्रेंच जो है नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, और महिलाओं में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। 2020 में विंबलडन का आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी गई हैं। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिक बुक्स मार्के लुकास की है। सनातन शरण कुमार लिम्बाले की, जिसके बारे में हमने अभी बताया भी था, जिन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है 2021 का। पाटिल पुत्र की सामग्री की बात कर रहे हैं, शरद पगारे की है, इन्हें व्यास सम्मान 2021 दिया गया है। और यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित मैगजीन फॉर्च्यून द्वारा जारी 2021 के 50 महानतम नेताओं की सूची में प्रथम स्थान कौन है? जेसिका अर्डन है, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसी सूची में 10वें नंबर पर एकमात्र भारतीय आदर पूनावाला हैं, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे के मालिक हैं। यही इन्होंने क्या निर्माण करवा रही है? यही कंपनी जो है सीरम इंस्टीट्यूट, यहीं से कोविशील्ड का निर्माण हो रहा है। बिलीव, ये किसकी पुस्तक आत्मकथा है? सुरेश रैना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो 2021 में नामीबिया ने की थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 142 है। ठीक है। मार्क सेल्वी इंग्लैंड के चौथी बार चैंपियन बने स्नूकर में, और भारत के एक प्रसिद्ध चैंपियन कौन है? पंकज आडवाणी, जो कि स्नूकर के जाने माने खिलाड़ी हैं। पार्क सोलर प्रोब मिशन नासा के द्वारा भेजा गया था सूर्य पर, और आदित्य 11 जो कि भारत के द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कैम द्वारा जारी आंकड़े में बेरोजगारी में प्रथम स्थान किसका है? हरियाणा का है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सुल्तानपुर कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे? हरियाणा में है। पहला ड्राइव वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया था? मुंबई में, वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना फिट फैसिलिटी सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। कनाडा में 12 वर्ष से अधिक उम्र के वैक्सीनेशन के लिए पहला देश बन चुका है।
मतलब कनाडा जो है कि 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वैक्सीन लगवा रहा है, जो कि किसके द्वारा निर्मित की गई, फाइजर बायोटेक के द्वारा निर्मित की गई है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा जल संरक्षण से संबंधित योजना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में हमने अभी बता ही दिया है। आगे देखते हैं। विश्व हॉकी कप 2023 का आयोजन 2023 में कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ब्रुसेल्स में मुख्यालय कौन सा किसका है, ब्रुसेल्स में नाटो और यूरोपियन यूनियन का। ब्रुसेल्स में किसका किसका मुख्यालय है, नाटो का है और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने हेतु मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस किसके द्वारा शुरू किया गया था, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। उबेर कप की बात कर लें, उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है, उबेर और थॉमस कप दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट 2020 में प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए शुरू किया गया था। INS त्रिकंद समुद्र शक्ति 2 के अंतर्गत ऑक्सीजन और राहत सामग्री कतर दोहा से भारत लेकर आया था। INS त्रिकंद समुद्र शक्ति 2 के अंतर्गत, समुद्र शक्ति 2 जो कि इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था। ऑक्सीजन और राहत सामग्री कहाँ से, कतर दोहा से लेकर भारत आया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे संजीवनी परियोजना ग्रामीण इलाकों के लिए कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले रोगियों के उपचार हेतु हरियाणा के द्वारा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। और आज के सेशन में यहीं तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।